कल के क्लास में मैंने आप सभी को बोला था कि सारे सवालों का जवाब आप लिख के लाना। और उन सारे सवालों का जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब आज डे 50 में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने जवाब लिखा है अपने कॉपी में तो मैं जो आपके सामने आंसर बोलने वाला हूँ उसे मैच कराना, ठीक है। अगर गलत होता है तो वीडियो को पॉज करना और जो मैं समझाऊंगा उसे पहले समझना और फिर आप उसे लिखना, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ डज इट हेल्प ट्रेडर। टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ये ट्रेडर की कैसे मदद करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ना ही हमें कोई एग्ज़ाम देना है, ओके, ना ही किसी पेपर में लिखना है, तो हमें बड़े बड़े आंसर्स की ज़रूरत नहीं। आपने वीडियोस देख रखी है, क्लासेस देख रखी है, कंसेप्ट आपका क्लियर है। मैंने क्वेश्चन तो बस इसलिए पूछा था ताकि आप खुद से दिमाग लगाओ, लिखो, तो उसकी वजह से आपकी माइंड में थोड़ी सी रिवीजन और भी हो जाएगी। क्योंकि पुरानी जो भी टॉपिक छूटी होगी या कुछ आप भूल रहे होगे, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर उसका आंसर खोजने की कोशिश करोगे तो आपके माइंड में वो रिमाइंड हो जाएगी। अब इस क्लास में जो मैं आपको आंसर दूंगा वो बस 1 वर्ड 2 वर्ड, कोई बड़ी सेंटेंस नहीं होने वाली, कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं होने वाला। सभी सवालों का जवाब सिंपल, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। पहला सवाल का जवाब है, टेक्निकल एनालिसिस इज ए मेथड वेयर ट्रेडर्स स्टडी चार्ट, प्राइस मूवमेंट एंड पैटर्न्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस एक्शन। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जिसके द्वारा ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? चार्ट्स का स्टडी करते हैं, प्राइस के मूवमेंट का स्टडी करते हैं, मतलब प्राइस कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, एंड पैटर्न्स का मूवमेंट करते हैं, यही जो चार्ट पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस एक्शन। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस एकलौता ऐसा एक टूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं प्राइस के मूवमेंट का, पैटर्न का। यही जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप पढ़ रहे थे वही टेक्निकल एनालिसिस है। चार्ट पैटर्न आप पढ़ रहे हो अभी, वही टेक्निकल एनालिसिस है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमने क्यों पढ़ा, चार्ट पैटर्न हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वही तो एक मेथड है जिसके जरिए हम स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। स्टडी कर पाएंगे किस चीज़ का? प्राइस के मूवमेंट्स का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये भी मैंने आपको समझा रखा था। टेक्निकल एनालिसिस स्टडी चार्ट एंड पैटर्न्स। टेक्निकल एनालिसिस क्या स्टडी करता है? चार्ट एंड पैटर्न्स के बारे में। एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या स्टडी करता है? लुक्स एट द न्यूज़, ओके, अर्निंग्स एंड द कंपनी डेटा। अब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो वो किस चीज़ पे फोकस करता है? न्यूज़, यानी कि कौन सी न्यूज़ आ रही है, क्या न्यूज़ है। किसी कंपनी की शेयर की प्राइस गिर गई है, या किसी कंपनी का मंथली रिपोर्ट आता है, वीकली रिपोर्ट आता है, ईयरली रिपोर्ट आता है, तो उस न्यूज़ पे फोकस करता है फंडामेंटल एनालिसिस में हम। अर्निंग्स, कंपनी की कितनी अर्निंग्स है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी की जो डेटा, तो इसी सब डेटा पे हम फोकस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। और फंडामेंटल एनालिसिस हम क्यों करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमने 5 लाख रुपए का कोई स्टॉक खरीदा है किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल एक्स नाम की कोई कंपनी है, उसका हमने स्टॉक खरीदा, तो उस स्टॉक को हमने इसलिए खरीदा है क्योंकि हमें उस पर पैसे लगा के होल्ड करना है 3 साल, 4 साल, 5 साल, मिनिमम 1 साल। तो वो तभी हम होल्ड करेंगे जब हम पिछली रिपोर्ट देखेंगे, अर्निंग्स देखेंगे, कंपनी डेटा देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तीसरा सवाल है, व्हाट आर द 3 मेन टाइप ऑफ चार्ट यूज्ड इन ट्रेडिंग। 3 मेन कौन सा ऐसा चार्ट है जो ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लाइन चार्ट, सो ओनली क्लोजिंग प्राइसेस, बार चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। तो देखो, लाइन चार्ट एंड बार चार्ट हम लोग नहीं देखते, और कभी ट्रेडिंग व्यू पे हम चलेंगे तो लाइन चार्ट और बार चार्ट आपको दिखाएंगे। मेनली हम फोकस करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे, जो कि मोस्ट पॉपुलर है एंड शो प्राइस मूवमेंट क्लियरली, इसीलिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखते हैं और हमने उसके बारे में पढ़ा था। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेंड इन ट्रेडिंग एंड हाउ डू ट्रेडर्स आइडेंटिफाई इट। अब देखो, ट्रेंड क्या होता है ट्रेडिंग में, मतलब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ट्रेंड को पहचानो। अब ट्रेंड से मतलब है दो ही, एक अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो साइडवेज मार्केट फंसा होता है। तो एक अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लोज। अप ट्रेंड का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे 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 करके। इतनी बार मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट्स पढ़ाई है ना आपको, कि अप ट्रेंड आपको पता होगा। डाउन ट्रेंड क्या है? लोअर हाई लोअर लोज, ऐसे 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 नीचे नीचे करके आ रही होती है। एक साइडवेज, जो एक ऊपर से सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस और नीचे से सपोर्ट और बीच चैनल में जो प्राइस फंसा होता है, उसे ही हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं।
5वां सवाल है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम इन ट्रेडिंग। देखो वॉल्यूम शोज हाउ मच बाइंग सेलिंग इज हैपनिंग। वॉल्यूम क्या शो करता है कि कितना बाइंग हुआ है, कितना सेलिंग हो रहा है। हाई वॉल्यूम का मतलब है स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट, लो वॉल्यूम का मतलब है वीक प्राइस मूवमेंट। अब हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट का मतलब है कि अगर किसी प्राइस के नीचे अगर हाई वॉल्यूम है, चाहे वो रेड कैंडल बनी हो या ग्रीन कैंडल बनी हो, उसके नीचे अगर वॉल्यूम हाई बन गया है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट है। अब स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट का मतलब तुम ये समझ जाओ सिंपल कि मान लो एक ग्रीन कैंडल बन गई और उसके नीचे ना हाई वॉल्यूम बन गई, इसका मतलब है कि वहाँ बायर्स ज़्यादा है। बाई चांस एक रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी और उसके नीचे हाई वॉल्यूम बनी पड़ी है तो समझ जाओ उसमें सेलर्स ज़्यादा हैं। 6 क्वेश्चन है हाउ डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हेल्प ट्रेडर्स। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर्स को कैसे हेल्प करते हैं, तो इसकी क्लास तो हमने सेपरेट बना रखी है। बहुत ही अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक टू एडवांस बता रखा है, आप ध्यान से खोजोगे वीडियोस तो आपको मिल जाएगी। फिर भी इसमें शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट अ प्राइस लेवल वेयर बाइंग इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉपिंग द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग। तो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पे बाइंग स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब बायर्स का जोन है। सपोर्ट पे जैसे ही प्राइस आएगा बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। स्टॉपिंग द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग, सपोर्ट क्या करता है, प्राइस जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है ना, तो सपोर्ट पे आने के बाद वो रुक जाती है, तो क्या कर देता है, स्टॉप, प्राइस को रोक देता है फ्रॉम फॉलिंग, नीचे गिरने से। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस अ प्राइस लेवल वेयर सेलिंग इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड स्टॉपिंग द प्राइस फ्रॉम राइजिंग। अब मान लो कि नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और एक रेजिस्टेंस मिल गया, तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, स्टॉपिंग द प्राइस फ्रॉम राइजिंग। अब नीचे से ऊपर की ओर प्राइस जा रहा है तो वो राइज कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या कर देगा, उसे स्टॉप कर देगा, ऊपर जाने से रोक देगा और वो वहाँ से रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देखो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मीन्स मेकिंग डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन द प्राइस मूवमेंट विदाउट यूजिंग इंडिकेटर्स। ओके, आपको समझ में आया। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज माई फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं करता, मैं बिल्कुल भरोसा करता हूँ अपने नॉलेज पे और एसएल ट्रेलिंग पे। जैसे जैसे प्राइस की मूवमेंट होती जाती है और प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं काम करता हूँ। तो व्हाट इज़ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करता है, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन द प्राइस मूवमेंट, मतलब प्राइस के मूवमेंट पे डिसीजन बनता है। मतलब चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न देखा हमने और उसके बेसिस पे हमने दिमाग लगा दिया विदाउट यूजिंग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का क्लास अभी हमने लिया नहीं है, आगे इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, बट बिना इंडिकेटर्स के ही हेल्प से जब हम डिसीजन लेते हैं प्राइस मूवमेंट पे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। शुरू में जब मैं नया ट्रेडर था तो मैं कभी स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल हमेशा वाइप आउट हो जाता था। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा, हर बार ये नीचे आ ही जाती है, मेरा स्टॉप लॉस हिट ही हो जाती है, तो क्या ही फ़ायदा है स्टॉप लॉस यूज करने से। बट एक टाइम आने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो हमेशा यूज़ करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक प्रोटेक्शन की काम करती है। और ये समझो कि एक ग्लास में हाफ ग्लास आपने पानी भर दिया प्लास्टिक के ग्लास में और उस ग्लास में आप आग लगा देना, देखना ग्लास जलना शुरू हो जाएगी और वहीं तक जलेगी जहाँ तक वाटर नहीं था, और जहाँ पे वाटर रहेगी आग बुझ जाती है। तो वो वाटर क्या है, स्टॉप लॉस का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुलिश एंड बियरिश मार्केट। तो बुलिश मार्केट का सिंपल मतलब है प्राइस ऊपर जा रही है, बियरिश मार्केट का मतलब है प्राइस नीचे जा रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर ट्रेडिंग सक्सेस। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हेल्प ट्रेडर्स टू कंट्रोल लॉसेस। अब मान लो कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने अंधाधुंध बिना रिस्क मैनेजमेंट के पूरा 10,000 लगा दिया। अब वो वापस एक ही कैंडल्स नीचे आई और आपका 8,000 नुकसान, सिर्फ 2,000 बचे हैं। लेकिन आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से यानी कि स्टॉप लॉस लगाया और आपने सोचा कि 10,000 है, जैसे ही 1,000 रुपये का लॉस होगा मेरा ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा, तो आपके पास 9,000 रुपये बचे हैं। अब आपने पोजीशन साइजिंग किया, पोजीशन साइजिंग का ये है कि 10,000 रुपये हैं आपने, और मैंने क्या बोला कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आपने पूरा 10,000 से ट्रेड ले लिया। लेकिन आपने पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि 10,000 रुपये हैं आपके पास, तो आपने सिर्फ 2,000 का ही ट्रेड लिया और 8,000 बिल्कुल आपके अकाउंट में सेफ है, और आपने 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस भी लगा दिया कि 1,000 पे स्टॉप लॉस कट जाएगा, ठीक है। एंड मैनेजिंग इमोशंस, एंड सबसे बड़ी बात कि मान लो कि मैंने शुरू में बोला था कि 10,000 का पूरा ट्रेड लगा दिया और वो लॉस होते जा रहा है, पहले 4,000 लॉस हुआ, फिर 6,000, फिर 8,000, और आप इमोशन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप वेट कर रहे हो कि वापस ये ऊपर जाएगा, बट एट द एंड क्या होगा, पूरा 10,000 ख़त्म। बट
आपने मैनेज कर रखा है अपने इमोशन पे, तो मैक्सिमम आपने 2000 का ट्रेड ही लिया है, तो पहले 1000 पे आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो आपकी मर्जी है, तो आप 1000 और भी वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। तो एट द एंड आपका नुकसान सिर्फ और सिर्फ 2000 का हो रहा है, 8000 आपके पास है। ओके, तो यही होता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। कैंडलस्टिक पैटर्न से हम पढ़ेंगे। अब कैंडलस्टिक पैटर्न से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हाउ डू दे हेल्प ट्रेडर्स। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न शो ट्रेडर्स इफ द मार्केट इज बुलिश एंड बियरिश। सिंपल। कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? या तो रेड में दिखेगा या तो ग्रीन में दिखेगा। ग्रीन दिखा मतलब आपको ये समझना है कि मार्केट बुलिश है, रेड दिखा मतलब ये समझ जाना है कि मार्केट बियरिश है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न? ओके, डोजी शो मार्केट इनडिसीजन। डोजी हमेशा ये शो करता है कि मार्केट इनडिसीजन है, मतलब कंफ्यूज्ड है। नाइदर बायर्स नॉर सेलर्स आर इन कंट्रोल, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, फाइटिंग चल रही है, किसी भी साइड जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इंडिकेट अ पोटेंशियल रिवर्सल। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसे इंडिकेट करता है एक रिवर्सल में? तो देखो, याद करो मैंने आपको बताया था, अ बुलिश इंगल्फिंग हैपेंस व्हेन अ बिग ग्रीन कैंडल फुल्ली कवर्स द प्रीवियस रेड कैंडल। याद है, सिग्नलिंग अ पॉसिबल अप ट्रेंड, मतलब एक ग्रीन कैंडल अपने पहले वाले रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, और वो सिग्नल क्या देता है कि अब यहाँ से अप ट्रेंड की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप समझो कि क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी डे 50 की क्लास, क्यों क्वेश्चन मैंने आपको दिया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने डे 1 से डे 50 तक अभी जितनी भी चीज़ें ऑनेस्टी से बताई है आपको, सब कुछ मैंने समझाया। फिर अब क्वेश्चन एंड आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो जो मैंने पढ़ाया उसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने ऑनेस्टी से एक एक क्लास देखा और बिल्कुल मेरी बातों को फॉलो आपने करा, तो क्या आपको कभी प्रॉब्लम आएगी? कभी नहीं आएगी। और मानो, मेरी बात मानो या ना मानो, 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में लोग ट्रेडिंग सीखना शुरू करते हैं, और आप 20 और 22 साल की उम्र में सीख रहे हो मुझसे, ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में आप देखना कि इतनी नॉलेज आपकी डेवलप हो जाएगी, आने वाले 2-3 साल में आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने नॉलेज दी है उसकी कितनी वैल्यू थी, और लोग इसे 50-50 हज़ार में बेचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे कमाने वाली चीज़ आसानी से बिक जाती है सपने दिखा के। बट मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, हैमर स्पेशली बुलिश है, स्मॉल बॉडी होता है, लॉन्ग लोअर विक होता है, और सिग्नल ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर है, स्मॉल बॉडी, लॉन्ग अपर विक एंड ऑल्सो सिग्नल रिवर्सल, ये भी एक रिवर्सल का ही सिग्नल है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का मीनिंग क्या है? अ शूटिंग स्टार हैज ए स्मॉल बॉडी, एक छोटा सा बॉडी होता है, याद करो, लॉन्ग अपर विक, ऊपर से विक होता है, और इट सिग्नल ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम बुलिश टू बियरिश। ये क्या कर देता है, जब मार्केट बुलिश रहती है और एक अगर शूटिंग स्टार बनती हुई दिख रही है, तो वो क्या कर देगी, ट्रेंड रिवर्सल कर देगी फ्रॉम बुलिश टू बियरिश, मतलब बुलिश से बियरिश, यानी कि जो ऊपर जा रही थी वो अब नीचे आना शुरू हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न इंडिकेट इन ट्रेडिंग। मॉर्निंग स्टार क्या इंडिकेट करती है? अ मॉर्निंग स्टार इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्म्ड आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। तो जब डाउन ट्रेंड रहती है ना, डाउन ट्रेंड नीचे की ओर आती है, तो ये क्या करती है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, और ये क्या कर देती है, जब डाउन ट्रेंड है तो मॉर्निंग स्टार बनती है, तो वहाँ से अप ट्रेंड जाने की संभावना होती है। ओके, और याद रखना कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। तो मॉर्निंग स्टार नीचे बनती है, जो कि ऊपर की ओर ले जाती है। हाउ कैन ट्रेडर्स यूज द इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर सेलिंग डिसीजंस? एंड इवनिंग स्टार इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न सीन एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड ऊपर की ओर जा रही है तब इवनिंग स्टार बनती है, और उसकी इवनिंग स्टार बनने के बाद हमें ये समझ में आता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगी, मतलब जो अप साइड की मूव थी वो अब खत्म हो गई, अब डाउन साइड की मूव शुरू हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, what is piercing pattern and how does it signal a reversal? देखो, piercing pattern is a bullish reversal where the second candle closes above the 50% of the previous red candle। याद करो,
पियर्सिंग कैंडल एक बुलिश रिवर्सल है, ये बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर जाती है, वेयर द सेकेंड कैंडल क्लोजेज एबव द 50% ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, और पहले वाला जो रेड कैंडल है उसके 50% के ऊपर सेकेंड कैंडल जो है वो क्लोज हो जाती थी। याद कीजिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप पियर्सिंग कैंडल वाला वीडियो जाके देखिए, क्लासेस अवेलेबल है और अभी मौका है। अगर अभी देख लेंगे तो आज के बाद से कभी डाउट नहीं आएगी और डाउट क्लियर हो जाएगी। आज स्किप करेंगे तो ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन रहेगी। What does dark cloud cover pattern indicate? देखो, dark cloud cover is a bearish reversal where the second red candle closes below 50% of the previous green candle. तो piercing candle and dark cloud दोनों जाके अभी कभी आप देखिए, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपका क्लियर हो जाएगा। What are the 3 white soldiers and 3 black crow pattern? 3 white soldiers, the 3 strong bullish candle, and 3 black crow, the 3 strong bearish candle. Simple. 3 white soldier था, 3 स्ट्रॉन्ग बुलिस कैंडल थे आपस में, पहला बुलिस, दूसरा बुलिस एंड तीसरा बुलिस, याद करो। एंड 3 ब्लैक क्रॉ, द 3 बियरिस, 1 2 3 लगातार 3 बियरिस थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस हमारा हो चुका है। आप यहाँ पे पॉज करके ब्रेक भी ले सकते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। अब हम डे 26 to 47 चार्ट पैटर्न देखेंगे, बट 33 तक ही चार्ट पैटर्न की क्वेश्चन है। आगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट की छोटी सी कुछ क्वेश्चंस हमने एडिट की है। यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल टॉप पैटर्न एंड व्हाट डज इट इंडिकेट। याद करिए, डबल टॉप डबल बॉटम हमने दिखाया था, आपको समझाया था, और उसी में हमने एसएल ट्रेल करने का भी सिखाया था, बट आपको तो याद होगा नहीं क्योंकि आप तो बंद से देखते ही नहीं। डबल टॉप इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट सिग्नल द एंड ऑफ अप ट्रेंड। डबल टॉप हमेशा ऊपर की ओर बनता है, याद करो कैसा बनता था, एम जैसा शेप होता था, एम जैसा शेप होता था, याद करो, और नीचे से अप ट्रेंड ऊपर की ओर जा रही होती थी, ऊपर एम जैसा बनता था, और वो क्या हो जाता था, दैट सिग्नल्स एंड ऑफ अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड का एंड हो जाता था और वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होता था। ओके, हाउ डज डबल बॉटम पैटर्न सिग्नल अ ट्रेंड रिवर्सल। याद करो, डबल बॉटम नीचे से ऊपर की ओर डब्ल्यू जैसा शेप था, एडम ईव के बारे में मैंने बताया था, जो वी जैसा शेप था एडम था, जो यू जैसा शेप बन जाता था ईव था। देखो, डबल बॉटम इज बुलिश रिवर्सल, ऊपर से कंटिन्यूसली नीचे की ओर मार्केट जब आ रही होती है और जब नीचे डब्ल्यू जैसा शेप डबल बॉटम बनता है तो वो इंडिकेट करता है बुलिश रिवर्सल, मतलब डाउन ट्रेंड स्टॉप लग जाती है और अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। वहीं लिखा होगा, डबल बॉटम इज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। व्हाट इज द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एंड हाउ डू ट्रेडर्स यूज इट। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट सिग्नल्स ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अब देखो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, एक ऊपर से लाइन था, एक नीचे से लाइन था, अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने कवर किया है। अगर ऊपर ब्रेकआउट हो जाती थी तो ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन करेगा, नीचे ब्रेकआउट हो जाएगी तो नीचे की ओर कंटिन्यूएशन करेगा। कहीं डाउट आ रही होगी तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाली क्लास जाके देख लो, रिसेंट 3-4 दिन पहले ही कवर करी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ डू ट्रेडर्स ट्रेड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स। देखो, असेंडिंग एक बुलिश ब्रेकआउट है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है, और डिसेंडिंग एक बियरिश ब्रेकआउट है। अभी के अभी एक बार चार्ट वाली क्लास देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न। देखो, हेड एंड शोल्डर ना हमेशा रिवर्सल माना गया है। हेड एंड शोल्डर पहली बात 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर और दूसरा इन्वर्स। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जब भी बनता है तो समझो कि प्राइस ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जब भी बनता है तो प्राइस ऊपर की ओर जाती है, और नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बनता है तो प्राइस नीचे की ओर जाती है। तो हेड एंड शोल्डर इज बियरिश रिवर्सल पैटर्न दैट सिग्नल ट्रेंड चेंज। समझ रहे हो, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर हमेशा ऊपर बनती है, और ऊपर बनने के बाद वो प्राइस को वहाँ से नीचे गिराती है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इंडिकेट बुलिश मूव्स। मैंने क्या बोला, इनवर्स हेड एंड शोल्डर मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे गिर रही है, और नीचे हेड एंड शोल्डर बन गई। अब हेड एंड शोल्डर बन गई तो वो इंडिकेट करेगी अप साइड की, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगी। जो डाउन साइड की ट्रेंड थी अब वो बंद हो जाएगी और अप साइड की ट्रेंड शुरू हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन 32, व्हाट इज पोल एंड फ्लैग पैटर्न एंड हाउ डज इट इंडिकेट द ट्रेंड कंटिन्यूएशन। देखो, पोल एंड फ्लैग बहुत ही ज़्यादा फेमस चार्ट पैटर्न है। पोल एंड फ्लैग एक अपसाइड की ओर एक पोल जैसा बनता है, फिर मार्केट थोड़ा सा रुक जाती है सेलिंग आने की वजह से या प्रॉफिट बुकिंग, और एक चैनल में फंस जाती है, और थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद वो वापस फिर से ब्रेकआउट करती है। वही पोल एंड फ्लैग था, 2-3 दिन पहले मैंने कवर करा है। द पोल एंड फ्लैग शो अ शॉर्ट पॉज इज स्ट्रॉन्ग ट्रेंड
बिफोर कंटिन्यूएशन, मतलब पोल एंड फ्लैग क्या है, एक पॉज है। पोल एंड फ्लैग इज ए शॉर्ट पॉज इन ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में एक छोटा सा पॉज है पोल एंड फ्लैग। बिफोर कंटिन्यू मतलब और भी ज़्यादा कंटिन्यू होने वाला है लेकिन एक छोटा सा पॉज है। तो वही मैंने बताया था ना कि ऐसे एक लाइन जाती है, नीचे की ओर से एक लाइन जाती है, ऐसे एक फ्लैग जैसा बन जाता है, थोड़ा सा पॉज होता है, फिर कंटिन्यू ब्रेकआउट करता है। फ्लैग एंड पोल वाली क्लास देखिए एक बार, समझ में आएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाउ कैन ट्रेडर्स डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट। एक ट्रेडर कैसे पता करे कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, इसकी भी क्लास मैंने डाल रखी है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम रीटेस्ट कंफर्मेशन। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा, नीचे से वॉल्यूम चेक करेंगे कि कितना तगड़ा वॉल्यूम है। रीटेस्ट कंफर्मेशन मैंने बताया था आपको कि फ्लैग एंड पोल में कि मान लो कि ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही है, वापस से नीचे आ जाती है, जब नीचे आके दोबारा ऊपर जाएगी ना तो रीटेस्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव उसे माना जाता है। फॉल्स ब्रेकआउट क्या है, लो वॉल्यूम प्राइस रिवर्स क्विकली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस तोड़ के जब प्राइस ऊपर जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ये है कि जब ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे गिर के वापस और फिर से ऊपर जाए, तब समझो क्या है वो, तब हाई वॉल्यूम और रीटेस्ट कन्फर्मेशन है। एक ही बार में ना ब्रेकआउट करके ऊपर जाए तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आ, फिर जब ऊपर जाना शुरू करे तो वो रीटेस्ट कन्फर्मेशन है, फिर वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। फॉल्स ब्रेकआउट क्या है, लो वॉल्यूम। पहली बात तो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम मतलब नीचे से, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट नहीं है, ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है। और प्राइस रिवर्स क्विकली, और तुरंत ऊपर जा रही है और तुरंत नीचे आके रेजिस्टेंस को तोड़ भी दिया, तो वो क्या है, फिर वो फेक है। अब यहाँ पे है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ कैन ट्रेडर्स अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड इन ट्रेड सेटअप। तो सिंपल है, वेट फॉर कंफर्मेशन बिफोर इंटरिंग अ ट्रेड। किसी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले वेट कीजिए कंफर्मेशन का। वो कंफर्मेशन क्या हो सकता है, कंफर्मेशन बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपका जो सेटअप है, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख के करते हो तो आपको परफेक्ट सेटअप कैंडलस्टिक पैटर्न से मिल रहा है तो वहाँ से इंटर कीजिए। चार्ट पैटर्न से परफेक्ट सेटअप मिल रही है तो वहाँ से एंट्री कीजिए। उस हिसाब से वेट फॉर द कंफर्मेशन बिफोर इंटरिंग अ ट्रेड। तो एक कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और जैसे ही कंफर्मेशन मिलती है तो फिर आप अपना एक ट्रेड पंच कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज कप एंड हैंडल पैटर्न एंड हाउ डज इट सिग्नल अ बुलिश ट्रेंड। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है और वो कैसे सिग्नल देता है एक बुलिश ट्रेंड का। तो देखो, अ कप एंड हैंडल इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट सिग्नल अप ट्रेंड। मैंने आपको बताया था कि हैंडल का ब्रेकआउट जब होता है और उसके ऊपर नेक लाइन की भी ब्रेकआउट होती है तो वो अप ट्रेंड का होता है, और इन्वर्स कप एंड हैंडल भी बनती है। तो उसके बारे में मैंने दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्स कप एंड हैंडल बनती है तो डाउन साइड का होता है। व्हाट इज द साइकोलॉजी behind breakout and breakdown trading? Many traders enter early, causing fake breakout. Simple. What is the psychology behind breakout and breakdown trading? ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजी क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हर एक इंसान का अपना अलग अलग जवाब हो सकता है। मेरा साइकोलॉजी कुछ और होगा, आपका साइकोलॉजी कुछ और होगा। आप देखोगे ब्रेकआउट हो गया, आप घुस जाओगे। देखो, मैनी ट्रेडर्स इंटर अर्ली, कुछ ट्रेडर्स पहले घुस जाते हैं, कॉजिंग फेक ब्रेकआउट, जिसकी वजह से क्या होता है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है। अब आप जल्दी जल्दी पैसे लगा के किसी चीज़ को खरीदने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे सेलर्स जो बैठे होंगे वो देखेंगे कि इतने सारे बायर्स आ रहे हैं तो चलो एक बार में सेल मार के इनका पैसा ले लेते हैं, फिर आपका नुकसान करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ डू इंस्टीट्यूशंस मैनिपुलेट रिटेल ट्रेडर्स यूजिंग चार्ट पैटर्न्स। देखो, मार्केट मेकर्स क्रिएट फॉल्स ब्रेकआउट टू ट्रिगर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। मार्केट के जो मेकर्स हैं ना, वो जानबूझ के फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट करते हैं ताकि आपने तो चार्ट पैटर्न पढ़ा, आपने तो ये पढ़ा कि फ्लैग एंड पोल की ब्रेकआउट हो जाएगी, कप एंड हैंडल की ब्रेकआउट हो जाएगी तो वहाँ पे एक ट्रेड बनेगी। बट अगर आपने पूरा 100 डे तक कंप्लीट कोर्सेज करा है, अच्छे से सब कुछ पढ़ा है, तब आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट मेकर्स तो फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट करते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए। आपने एक ब्रेकआउट देखा, आपने एंट्री ले लिया, आपको तो लगा कि आपने तो ये पढ़ा था, लेकिन आपने लास्ट तक पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ा, तो आपको ये भी पता चल गया कि वो तो फेक ब्रेकआउट होता है। हमें वेट करना चाहिए एक रीटेस्ट का। ठीक है, रीटेस्ट, यहाँ देख रहे हो, रीटेस्ट कंफर्मेशन का। हाउ कैन ए ट्रेडर्स डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट। जब तक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ना मिले तब तक एंट्री करना ही नहीं चाहिए। तो यही है क्वेश्चन ऑफ 45 में कि मार्केट मेकर्स क्रिएट फॉल्स ब्रेकआउट टू ट्रिगर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का मतलब है कि वही तो मैंने बताया कि 10,000 में से आपने 2,000 का ट्रेड लिया और 1,000 का स्टॉप लॉस। आपने क्या किया, एक ब्रेकआउट देखा, एंट्री ले लिया, वो जानबूझ के आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फेक फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट किया है।
जैसे ही आप ट्रेड करोगे ना, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, और लॉस जब होना शुरू हो जाएगा आपका फॉल्स ब्रेकआउट में, तब समझ में आएगा। बट जैसे ही आपने पूरा कोर्स किया, तो क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता है कि वो जानबूझ के फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट करते हैं, तो आप वेट करोगे, और जब वापस लोगों का एसएल हिट होगा, स्टॉप लॉस, आप वहाँ पे एंट्री लोगे रीटेस्ट पे, और फिर आपको प्रॉफिट होगी। What is the best way to filter high probability trade setup using chart pattern? वही है, यूज सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है, वॉल्यूम वही, इंडिकेटर जिसकी क्लास अभी आने वाली है, और कंफर्मेशन सिग्नल्स। कंफर्मेशन सिग्नल्स यानी कि जो जो चीज़ मैंने बताई है कि चार्ट को देख के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, कैंडल्स को देख के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी आपने पढ़ रखी है, बस वॉल्यूम बचा है जिसकी क्लास आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 47 एंड लास्ट, why is waiting for confirmation is important when trading chart patterns? Obviously, to avoid false breakout and increase accuracy, मान लो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और आपने तुरंत एंट्री बना ली, तो आपका क्या कर देगा, स्टॉप लॉस हिट कर देंगे वो लोग। लेकिन आप क्या कर रहे हो, वेटिंग कर रहे हो, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा, उन लोगों का जिन्होंने क्या किया होगा, अर्ली एंट्री ले ली होगी, ठीक है, इंटर अर्ली एंट्री ले ली होगी, उनका क्या हो रहा होगा, स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा। उस वक्त आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। उस वक्त जब लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, तब आप क्या करोगे, एंट्री बनाओगे, और जब आप एंट्री बनाओगे तब आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। उम्मीद करते हैं कि डे 50 में आपने सारी की सारी क्वेश्चंस देखी होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। डे 51 से और भी मज़े से अब क्लास करना शुरू करेंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चार्ट पैटर्न जो छूट गई है उसे भी हम कवर करेंगे, तब जब हम इंडिकेटर्स की क्लास कर लेंगे, ठीक है। अब इंडिकेटर्स की क्लास करने में उसी में हम चार्ट पैटर्न, कुछ चार्ट पैटर्न 2B चार्ट पैटर्न छूट गई है, और भी 1-2 चार्ट पैटर्न है, उन सबको हम उसी में कवर करेंगे। वो क्यों, क्योंकि हमें कुछ इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताना था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सब को आपको बताना है 9 EMA, 5 EMA, 10 EMA। तो इन सब के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक उन चार्ट में कुछ जो स्ट्रेटजी है वो बताना मूर्खता है, और अगर मैं उसे कवर कर लेता तो बाद में भी मुझे कवर करना ही होता, इसलिए एक ही साथ कवर करके आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इतना मेहनत के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग 1 लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रॉम यू। ओके, थैंक यू सो मच।